सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग दोस्त चैनल को और दबाइए बेल आइकन के बटन को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जिसमें आपको दिशा ज्ञात करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में हमें दिशा ज्ञात करना पड़ेगा जिसमें आपको किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बार बार मुड़कर जाना पड़ेगा। वहीं प्रारंभिक स्थान तक जाने के लिए आपको न्यूनतम दूरी का रास्ता तय करना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद, स्वागत है आप सभी का फिर से इस लर्निंग दोस्त चैनल में। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम आज के इस पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा इजी जरूर दिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें दिक्कत जरूर आ सकता है अगर आपके सामने ऑप्शन में जो आंसर है वो अलग अलग तरीके के दिए हों। हम इसे एंगल वाले तरीके से भी सॉल्व करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं। मोहन 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर गमन करता है, फिर 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा की ओर चलना पड़ेगा आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों हम एक बार डायरेक्शन को डिनोट कर देते हैं। ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर आपका होगा दक्षिण, और इस ओर आपका दायां ओर होगा पूर्व, बायां ओर होगा आपका पश्चिम। चलिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही डायग्राम बना लेते हैं। क्या बोलता है? मोहन 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर गमन करता है। बाय द वे ये एक पॉइंट है, यहां से वह दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलिए गमन करता है। यहां से यहां तक बाय द वे आप मान लीजिए 4 किलोमीटर है। फिर 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। अब पूर्व की ओर जाता है यानी कि इस ओर जाएगा, दायां ओर जाएगा। इसको आप देखिए दक्षिण की ओर यानी कि नीचे की ओर हम आ गए। फिर पूर्व की ओर जाना है, मतलब यहां से इधर उस ओर पूर्व की ओर जाना है। तो वास्तविक जो पूर्व है वहीं से जाना है, ठीक है। तो ये पूर्व की ओर 4 किलोमीटर फिर चला गया, फिर 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। अब क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने के लिए, यहां पर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा की ओर चलना पड़ेगा। तो यहां पर उसे पहुंचना है, उसे किस दिशा की ओर उसे चलना पड़ेगा। ये जो है एकदम सीधी लाइन है, भले सीधी लाइन ना बने लेकिन आप समझ जाइएगा। तो यहां से वापस इसे यहां तक जाने के लिए किस दिशा की ओर चलना पड़ेगा। एक तो दोस्तों हम समझें तो एक तरह से उसे पहले पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर जाना पड़ेगा, फिर उत्तर की ओर जाना पड़ेगा। लेकिन एक शब्द में कहें, एक दिशा को प्रदर्शित करते हुए कहें, अगर हम कहते हैं कि पश्चिम की ओर फिर उत्तर की ओर, ऐसी स्थिति में हमें 2 बार दिशा का प्रयोग करना पड़ता है। 2 दिशा कहना पड़ता है, हमें 2 बार चलना पड़ता है। एक बार पश्चिम की ओर चलेंगे और एक बार उत्तर की ओर चलेंगे। तो दरअसल जो दोस्तों हमें जो दूरी निकालनी है या दिशा जो हमें निकालने हैं वो न्यूनतम दूरी का निकालना है। किसका? न्यूनतम दूरी का। यानी कि यहां से एक शॉर्टकट में आपको जाना है। तो कैसे जाएंगे? बिल्कुल ऐसे, ये इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु है, वो यहां से किस दिशा पर है ये आपको बताना है, ठीक है। तो वो हमें कैसे जाना पड़ेगा ये भी आपको बताना है। तो दोस्तों यहां से ये जो बिंदु है ये दरअसल आपका हो गया दक्षिण, और ये दरअसल हो गया आपका पूर्व, ठीक है दोस्तों। तो दरअसल हमको इस ओर जाना है। हम इसे थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले और दूसरे वीडियोस में बताया था। जैसे कि ये आपका दिशा का जो हम जो शो करते हैं, समझने के लिए जो बनाते हैं, आपका बेसिक जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से रहता है। जैसे कि ये आपका हो गया उत्तर, ये दक्षिण हो गया, ये आपका हो गया पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम। तो दोस्तों यहां पर स्थित है आपका दक्षिण, यहां पर स्थित है आपका पूर्व, ठीक है दोस्तों। तो हमें दरअसल ऊपर की ओर जाना है। यहां से ये पूर्व और ये दक्षिण कुछ इस स्थिति में है, हमें ऊपर की ओर जाना है, दोनों से ऊपर की ओर जाना है। पूर्व से भी ऊपर की ओर, दक्षिण से भी ऊपर की ओर। तो ऐसी स्थिति में ये कुछ इस तरह से जाता है। तो दोस्तों हमें इस ओर पश्चिम जाना है, ये आपको पता है। यहां से यहां तक पश्चिम जाना है। यहां से यहां तक जो दूरी है उसके लिए कौन सी दिशा का चुनाव करना पड़ेगा वही हमें निकालना है। लेकिन समझाने के लिए मैं थोड़ा देर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से यहां तक हमें जाने के लिए पश्चिम जाना पड़ेगा, ये बात सत्य है, पश्चिम। वहीं यहां से दक्षिण से ऊपर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उत्तर। तो हम कह सकते हैं पश्चिम उत्तर, यानी कि पश्चिमी उत्तर या फिर उत्तरी पश्चिम हमें यह जाना पड़ेगा। उत्तरी पश्चिम, उत्तरी पश्चिम दिशा की ओर हमें जाना पड़ेगा। तो दोस्तों उत्तरी पश्चिम क्या होता है? जैसे कि ये यहां से उत्तरी पश्चिम, ये जो उत्तर और पश्चिम के बीच का जो दूरी होता है वही होता है उत्तरी पश्चिम, ठीक है दोस्तों। इस हिसाब से हमें उत्तर यानी कि ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ये हो गया आपका उत्तर। वहीं इस ओर जा रहे हैं, पश्चिम की ओर भी जा रहे हैं, इस ओर ही तो जा रहे हैं, ऐसे ऐसे तो नहीं जा रहे हैं ना हम।
तो ये पूर्व की ओर होता, तो हमें इस ओर जा रहे हैं ऊपर की ओर, लेकिन इस ओर पश्चिम की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम ऊपर जा रहे हैं, तो इस हिसाब से उत्तर, और इस बाएं ओर जा रहे हैं हम, तो ऐसी स्थिति में वो हो गया पश्चिम, यानी कि उत्तरी पश्चिम की ओर जा रहे हैं। लेकिन किस तरह की उत्तरी पश्चिम दोस्तों, यहां से आप जाएंगे, ये वाला भी उत्तरी पश्चिम होगा, ये वाला भी उत्तरी पश्चिम होगा, ये वाला पॉइंट भी आपका उत्तरी पश्चिम होता है। तो आपको बताना पड़ेगा उसका एंगल, तब आप क्लियर कह पाएंगे कि आप यहां पर पहुंचते हैं ऐसी स्थिति में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था इसको समझाते वक्त, तो एक दिशा से जो दूसरी दिशा के बीच को जो दूरी होती है उत्तर से पूर्व के बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। यहां से यहां तक का आपका 90 डिग्री होता है। तो दोस्तों ये दरअसल ऐसे ही जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस ओर ये टोटल 90 डिग्री होता है, तो ये जब बीच से जाता है तो ऐसी स्थिति में इस ओर आपका 45 बनता है और ऊपर की ओर आपका 45 बनता है। तो ये दरअसल ऐसे ही एंगल बना रहा है, इस ओर आपका 45 होगा, उस ओर भी ये एक लाइन है बाय द वे, ऊपर उत्तर की ओर है, आप समझ लीजिए। तो इस ओर भी आपका 45 बनेगा, तो इस ओर भी आपका 45, इस ओर भी आपका 45 बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच, इन दोनों लाइन के बीच जो एंगल बन रहा है, इस लाइन और इस लाइन के बीच कितना एंगल बन रहा है 45। और यहां से इस बिंदु से किस ओर जा रहे हैं, आप उत्तरी पश्चिम की ओर जा रहे हैं। तो उत्तरी पश्चिम की ओर 45 डिग्री आप जा रहे हैं। आपके सामने विकल्प होगा, तो आप इसे बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि अगर क्वेश्चन जो है वो आपका ऑप्शनल है। तो दोस्तों ये रहे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन कि वह उत्तरी पश्चिम की ओर 45 डिग्री में जाएगा। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आज के सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट और अच्छे हैं, तो कृपया करके आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। दोस्तों इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियोस डिस्टेंस और डायरेक्शन की, दिशा और दूरी के बहुत सारे वीडियोस हमने बताए हैं, बेसिक से भी स्टार्ट किया है और इजी से लेकर टफ से टफ टाइप का बहुत ही अलग अलग तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस पर हमने डिस्कस किए हैं। तो आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही कंफ्यूजन करते हैं, लेकिन इजीली वे में आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए। चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा होगा, कृपया करके उन सारी वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं हमारे इस चैनल के। तो और साथ ही साथ जो है इन स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में भी कुछ वीडियोस आपको मिल जाती है। चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है, फिर वह बाएं की ओर मुड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं की ओर मुड़कर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले जो दिशा को जो डिनोट करते हैं उसके हम बता देते हैं। ऊपर की ओर होता है आपका उत्तर, नीचे की ओर होता है आपका दक्षिण, और इधर आपका पूर्व होता है दाईं ओर, और इधर बाईं ओर आपका पश्चिम होता है। चलिए तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन जो कर है उसके हिसाब से हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बोलता है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। एक व्यक्ति है बाय द वे, वो एक इस पॉइंट से स्टार्ट करता है, ठीक है, वो पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। चलिए पश्चिम दिशा यानी कि इस ओर ये चल रहा है, ठीक है, वो सॉरी लाइन ठीक नहीं है, और ये इस ओर चल रहा है। आप ये मान लीजिए लाइन आपका यही है, सीधा है मान लीजिए, ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। फिर वो बाएं की ओर मुड़ता है। अब वो बाएं की ओर मुड़ता है, अब इस ओर जा रहा है, उसका जो मुंह है वो इस ओर पश्चिम दिशा की ओर, यानी कि कुछ इस तरह से मुंह है उसका, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में उसका जो दायां हाथ है वो ऊपर की ओर होगा, इस लाइन के ऊपर की ओर होगा, और बायां हाथ नीचे यानी कि दक्षिण की ओर होगा, ठीक है दोस्तों। बायां हाथ ऊपर की ओर, दायां हाथ नीचे की ओर। सॉरी दोस्तों, उसका जो दायां हाथ है वो ऊपर की ओर होगा और बायां हाथ है वो नीचे की ओर होगा। मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया, अब इसके करेक्ट कर देते हैं कि ऊपर की ओर, इस लाइन के जो ऊपर की ओर होगा उसका दायां हाथ होगा, लाइन के नीचे की ओर आपका बायां हाथ होगा। आप कुछ इस तरह से उसे समझ सकते हैं ऐसी स्थिति में। तो ये दायां, ये बायां, कहता क्या है क्वेश्चन, फिर वह बाएं की ओर मुड़ता है, यानी कि नीचे की ओर, बाएं यानी कि नीचे की ओर वो मुड़ता है, तो वह बाएं की ओर मुड़ता है, ये बाएं की ओर वह मुड़ गया, ठीक है दोस्तों। कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं की ओर मुड़कर कुछ दूर चला, अब वो नीचे यानी कि दक्षिण की ओर जा रहा है, ये नीचे आपका इस तरह से जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसका जो दायां ओर होगा ये वाला होगा दायां हाथ, ठीक है, इस ओर जाएगा, दाईं ओर जाना है, और बायां ओर होगा आपका ये वाला साइड। तो क्या करता है, वो नीचे की ओर जाता है, उसका जो दायां भाग होगा ये वाला होगा दायां, और ये होगा आपका बायां, इधर हो रहा आपका बायां। तो वह दायां
कुछ दूर चलने के बाद दाएं की ओर मुड़कर चलता है, दाएं ओर मुड़ता है, दाएं ओर यानी कि इस ओर मुड़ता है। कुछ दूर चला यहां से, फिर वह दाएं की ओर मुड़ता है। तो ये अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है आपको बताना है। इस ओर उम्मीद करता हूं ये जो तरीके हैं, जो डायग्राम्स हमने बताए हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब फाइनली वह किस ओर जा रहा है आपको बताना है। तो दोस्तों वह शुरुआत में जो चल रहा था वो पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है, अब भी वो इसी ओर ही चल रहा है, पश्चिम दिशा की ओर ही जा रहा है। अब भी इस ओर जा रहा है, इस ओर जा रहा है, यानी कि ये इस तरह से ऐसे जा रहा है पश्चिम दिशा की ओर। तो अब भी वह पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। उम्मीद करता हूं ये सारे सॉल्यूशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो कैसे लगी, कितनी काम करी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कोई कंफ्यूजन हो या कोई फीडबैक हो, आपका कोई रिएक्शन है, वो भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। इसके अतिरिक्त हमारे सारे जो बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं उसको भी आप जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, अगली फिर किसी टॉपिक या फिर किसी नए वीडियोस में फिर मिलेंगे। अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।